बिलियनेयर रिवेंज। चैप्टर 54 नशे की बातें। मायरा लड़खड़ाते हुए देवांश के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो? देवांश ने ठंडी आवाज में कहा। मायरा ने मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। वह अचानक उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम अच्छे हो, मुझे तुम चाहिए। देवांश ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। तुम्हें होश नहीं है कि क्या बोल रही हो? मायरा ने होंठ फुलाकर कहा। तुम हमेशा डांटते रहते हो, मॉन्स्टर कहीं के। देवांश ने इंटरकॉम उठाया। विक्रम जी बॉस, डॉक्टर को भेजो और किसी महिला स्टाफ को भी। अभी बॉस। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये वांट यू। देवांश ने बिना कुछ कहे मायरा की तरफ देखा। मायरा ने उसके होठों कोन को आप होठों में ले लिया और कहा, मॉन्स्टर, ई वांट यू। देवांश ने बस इतना कहा, बाद में पछताना मत। और उसकी ड्रेस निकल दी। उसके ऊपर आ गया। मायरा मदहोशी में क्यूट सी आवाजें निकाल रही थी। उसे देख देवांश और ज्यादा कंट्रोल खो रहा था। और दोनों एक दूसरे से बिना कपड़ों में लिपटे हुए थे। मायरा ने कसकर उसको पकड़ रखा था। देवांश, उसने धीमी आवाज में कहा, सुबह इसे इस रात की आधी बातें भी याद नहीं रहेंगी। और उसकी नजर उसी लॉकेट पर जाकर टिक गई जिसके पीछे पूरा खेल चल रहा था। शुभ कमरे में हल्की धूप आने लगी। मायरा ने आंखें खोली, धीरे से उठने लगी। टू यूज दी आर डी का एहसास हुआ। उसने अपना सर पी के डी लिया। ये मुझे इतना सर डी आर डी क्यों हो रहा है? FIR। उसने कमरे पर नजर डाली। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये मेरा कमरा टू नहीं है। उसने पास में देखा तो वहां देवांश बिना KPDO के। उसने JLDI से खुद को देखा। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? उसने बिना शोर किए अपने आंसुओं को SMB हॉल्ट हुए उठने लगी। TBHI। उसी पेट में DRD का एहसास हुआ। उसे वहां DRD हो रहा था जिसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती। उसने हिम्मत करे उठी और छुप चैप भर देखते हुए अपने कमरे में भाग गई और गेट लॉक करे भी रोट हुए भित गई और रात की बेट याद करने लगी। FIR। कुछ देर बाद वो वॉशरूम गई और गर्म पानी में शॉवर लिया। FIR यूज अच्छा लगा, लेकिन वो खुद से नफरत कर रही थी। और मॉन्स्टर ने भी नहीं रोका। ऐसे भूत बुरे हैं, आप भूत बुरे। उधर देवांश ने अपनी आंखें खोली। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने इतना क्रिप किया है और अब मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं करने वाला। और मुस्कुराने लगा। चैप्टर 55 चौहान रॉयल पैलेस। पूरा महल हमेशा की तरह शांत था। तभी बाहर एक काली स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। दरवाजा खुला। सबसे पहले उतरा डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, 26। लंबा कद, तेज नजरें, ब्लैक शर्ट और हल्की मुस्कान। मुंबई का सबसे होनहार न्यूरोसर्जन बनने की तैयारी कर रहा था। जरूरत पड़ने पर बंदूक चलाने से भी नहीं हिचकता था। उसके पीछे उतरा कबीर राठौड़, 27। देवांश के बिजनेस एम्पायर का दाहिना हाथ। शांत, खतरनाक और बेहद वफादार। दोनों की एक ही पहचान थी। अगर किसी ने देवांश के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो पहले जवाब इन्हीं दोनों से मिलता था। गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। वेलकम सर, आर्यन हंसते हुए बोला। इतना सलाम मत ठोको, लगता है जेल में आ गए हैं। कबीर मुस्कुराया। चुप रह, वरना देवांश सुन लेगा। दोनों अंदर पहुंचे। स्टडी रूम का दरवाजा खुला। देवांश फाइल देख रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, आ गए तुम दोनों? आर्यन हंसा। वाह, चेहरा देखे बिना पहचान लिया।
देवांश ने फाइल बंद की। तुम दोनों की बकवास की आवाज दूर से पहचान में आ जाती है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आज भी मूड खराब है। आर्यन ने मजाक किया। इसका मूड अच्छा कब रहता है? पहली बार। देवांश के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे तीनों ने कंधे से कंधा टकराया। यही उनका अपना अंदाज था। आर्यन बोला, चल बता, किसकी शामत आई है इस बार? देवांश की मुस्कान गायब हो गई। उसने सिर्फ एक नाम लिया, महेंद्र सिंघानिया। दोनों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। कबीर ने मेज पर मुट्ठी मारी। जिसने तेरा दुश्मन बनने की हिम्मत की है, उसका नाम दुनिया से मिटा देंगे। आर्यन ने भी ठंडी आवाज में कहा। 3 लोग आए हैं। अब शिकार अकेला नहीं होगा। कमरे का माहौल एक पल में बदल चुका था। अब मैदान में सिर्फ देवांश नहीं, उसकी पूरी टोली उतर चुकी थी। चैप्टर 56 दोस्त या मुसीबत। स्टडी रूम। कुछ पल पहले की गंभीरता अब थोड़ी हल्की हो चुकी थी। आर्यन ने कुर्सी पर पैर फैलाते हुए कहा, वैसे एक बात बता, हम 2 दिन बाद आए और तेरे महल में इतनी शांति क्यों है? कबीर हंस पड़ा। ये शांति नहीं, तूफान आने से पहले वाली खामोशी है। देवांश ने दोनों को घूरा। अगर फालतू बातें खत्म हो गई हों तो काम करें। आर्यन ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है बॉस, गुस्सा मत कर। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। आर्यन बोला, लगता है तेरे महल में भूत भी रहते हैं। कबीर मुस्कुराया। चल देखकर आते हैं। तीनों बाहर निकले। कॉरिडोर में एक महिला गार्ड जमीन पर गिरी ट्रे उठा रही थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? गार्ड बोली, कुछ नहीं सर, मैडम ने फिर खाना खाने से मना कर दिया, तो वापस ले जा रही थी। आर्यन और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यन ने धीरे से कहा, वही लड़की? गार्ड ने सिर हिला दिया। जी सर, कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया। देवांश का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर नहीं खाना चाहती तो किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। आर्यन और कबीर कुछ सेकंड उसे देखते रहे। कबीर धीमे से बोला, चेहरे से तो पत्थर लगता है, लेकिन तूने नोटिस किया? आर्यन ने पूछा। क्या? उसने गार्ड को डांटा नहीं, मतलब उसे फर्क पड़ रहा है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। हमारा भाई बदल तो नहीं रहा। उसी समय देवांश पीछे मुड़ा। उसकी ठंडी नजर दोनों पर पड़ी। तुम दोनों अगर फुसफुसाना खत्म कर चुके हो तो मेरे साथ आओ। दोनों तुरंत सीधे होकर खड़े हो गए। जी बॉस। दोनों के चेहरे देखकर विक्रम अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आर्यन ने उसे घूरा। हंस क्या रहा है? विक्रम बोला, कुछ नहीं सर, बस बॉस से आप दोनों ही इस तरह बात कर सकते हैं। आर्यन मुस्कुराया। भाई है वो हमारा, डरते नहीं। कबीर ने बात पूरी की। लेकिन उसके गुस्से का रिस्क भी हम ही लेते हैं। तीनों स्टडी की तरफ बढ़ गए। और वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी मायरा ने पहली बार बाहर से आती हंसी की आवाज सुनी। वह धीरे से बुदबुदाई, इस महल में
हंसने वाले लोग भी रहते हैं। उसने पहली बार कमरे का दरवाजा खोलने की सोची। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर उसकी मुलाकात उन दो लोगों से होने वाली है जो देवांश को सिर्फ बॉस नहीं, अपना भाई मानते थे। चैप्टर 57 जिद। कमरे का दरवाजा कई घंटों से बंद था। मायरा बिस्तर के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बाहर महिला गार्ड ने धीरे से कहा, बॉस, मैडम कुछ भी खाने को तैयार नहीं हैं। देवांश ने ट्रे अपने हाथ में उठा ली। सब बाहर जाओ। गार्ड चुपचाप चले गए। देवांश ने दरवाजा खोला और अंदर आया। मायरा ने उसकी तरफ देखा और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। देवांश ने ट्रे मेज पर रखी। ठंडी आवाज में बोला, खाना खा लो। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद वह बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देवांश की आवाज सख्त हो गई। मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। मायरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है हर बात पर सिर्फ आदेश दोगे? तुम सच में मॉन्स्टर हो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। देवांश उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी लेकिन कठोर थी। गुस्सा बाद में करना, पहले खाना खाओ। मायरा ने ट्रे उसकी तरफ सरका दी। नहीं खाऊंगी। देवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खुद को भूखा रखकर तुम मुझे नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। मायरा ने कुछ नहीं कहा। देवांश मुड़ा और दरवाजे तक जाकर रुका। बिना पीछे देखे बोला, जब खाना हो गार्ड को बुला लेना। वह कमरे से बाहर चला गया। मायरा ट्रे की तरफ देखती रही। उसके मन में गुस्सा भी था और कई ऐसे सवाल भी जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं थे। चैप्टर 58 नए नियम। सुबह चौहान रॉयल पैलेस। मायरा अब भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। दरवाजा खोलो। देवांश की ठंडी आवाज थी। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। देवांश अंदर आया। उसकी नजर सीधे मायरा पर गई। वह बिना उसकी तरफ देखे खिड़की की ओर मुंह करके बैठी थी। देवांश ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आज से रोना बंद। मायरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। टेबल पर एक पैकेट रखा। ये पहन लो। मायरा ने पैकेट खोला। अंदर हल्के क्रीम रंग की सादी यूनिफॉर्म थी। वह हैरानी से बोली, ये क्या है? देवांश ने जवाब दिया, आज से तुम खाली नहीं बैठोगी। महल के कुछ काम संभालोगी। मायरा गुस्से से खड़ी हो गई। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। देवांश एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज पहले से भी ठंडी थी। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी। जब तक सच सामने नहीं आता तुम इसी महल में रहोगी और मेरे बनाए नियमों से। दोनों की नजरें टकराईं। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार मायरा ने गुस्से में यूनिफॉर्म उठा ली। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं हूं। देवांश बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। नीचे हॉल में आर्यन और कबीर नाश्ता कर रहे थे। मायरा सीढ़ियों से नीचे उतरी। साधारण यूनिफॉर्म में, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में दर्द।
आर्यन ने धीरे से कबीर को कुहनी मारी। यही है? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ। मायरा बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ गई। आर्यन मुस्कुराया। इतनी गुस्से वाली? हमारे भाई से टक्कर ले रही है? उसी समय देवांश भी वहां आ गया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, भाई, लगता है इस महल में पहली बार किसी ने तुझे घूरने की हिम्मत की है। देवांश ने ठंडी नजर से उसे देखा। काम खत्म हो गया हो तो निकलो। कबीर हंस पड़ा। देखा, ये मुस्कुराना भूल गया है। इतने में महल के मुख्य दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। गार्ड ने दरवाजा खोला। एक स्टाइलिश युवती आत्मविश्वास से अंदर आई। लंबे बाल, सफेद सूट, चेहरे पर मुस्कान। जैसे ही उसने देवांश को देखा, वह बिना झिझक उसके पास आई। मिस्टर चौहान, 2 महीने बाद याद आई मेरी? देवांश के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। रिया? आर्यन हंस पड़ा। लो, तूफान नंबर 2 भी आ गया। दूर खड़ी मायरा ने यह सब देखा। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही देवांश की सबसे खास इंसान है। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक नई गलतफहमी की शुरुआत थी। चैप्टर 59, गलतफहमी। हॉल। रिया ने मुस्कुराते हुए देवांश की तरफ देखा। क्या बात है? 2 महीने बाद मिले हो और स्वागत भी नहीं करोगे? देवांश ने शांत स्वर में कहा। काम की बात करो, रिया। आर्यन जोर से हंस पड़ा। देख लिया, इस इंसान का रोमांस भी मीटिंग जैसा होता होगा। कबीर भी मुस्कुरा दिया। रिया ने सिर हिलाया। ये कभी नहीं सुधरेगा। तीनों की हंसी गूंज उठी। दूर सीढ़ियों के पास खड़ी मायरा सब देख रही थी। उसने पहली बार देवांश को किसी के सामने हल्का सा मुस्कुराते देखा। उसका दिल जाने क्यों भारी हो गया। वह चुपचाप मुड़ी और किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रिया की नजर मायरा पर पड़ी। वो लड़की कौन है? आर्यन ने धीरे से कहा। लंबी कहानी है। देवांश ने बीच में ही कहा। जरूरत नहीं है। वो महल में रहेगी। बस इतना जानो। रिया ने देवांश की आंखों की सख्ती देखी। वह समझ गई, अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। किचन। मायरा चुपचाप सब्जियां काट रही थी। उसके हाथ बार बार रुक रहे थे। उसी समय रिया अंदर आई। हाय। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया मुस्कुराई। मेरा नाम रिया है। मायरा ने धीरे से कहा। मुझे काम करने दीजिए। रिया ने गौर किया। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। तुम ठीक हो? मायरा ने बस इतना कहा। हाँ। लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि सब ठीक नहीं है। उधर स्टडी रूम। देवांश, आर्यन और कबीर फाइलें देख रहे थे। रिया भी अंदर आ गई। उसने गंभीर होकर कहा, मैंने आते ही एक बात नोटिस की है। देवांश ने सिर उठाया। क्या? रिया बोली, वो लड़की डरी हुई है और वो तुमसे नफरत भी करती है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। देवांश ने बिना कोई भाव बदले जवाब दिया, उसकी नफरत से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आर्यन और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों जानते थे
देवांश जितना दिखाता है, मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। उसी समय विक्रम तेजी से अंदर आया। बॉस, हमारे एक वेयरहाउस पर हमला हुआ है। देवांश तुरंत खड़ा हो गया। किसने? विक्रम ने गहरी सांस ली। हमलावरों ने सिर्फ एक मैसेज छोड़ा है। उसने एक कागज देवांश के सामने रखा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, लॉकेट हमें दे दो, वरना अगली बारी मायरा की होगी। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। देवांश ने कागज को मुट्ठी में मसल दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी खामोश खतरनाक आग लौट आई। चैप्टर 60 गलत सोच। सुबह चौहान रॉयल पैलेस। मायरा लाइब्रेरी की अलमारियों की सफाई कर रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब मुझसे काम भी करवा रहा है। उसी समय दरवाजा खुला। देवांश अंदर आया। उसके हाथ में कुछ पुरानी फाइलें थीं। उसने मायरा की तरफ देखा भी नहीं, सीधे अलमारी के सामने जाकर फाइलें रखने लगा। मायरा ने धीरे से कहा, दूसरी जगह नहीं मिलती आपको? देवांश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ये मेरी लाइब्रेरी है। मुझे जहां काम होगा मैं वहीं आऊंगा। मायरा ने झुंझलाकर दूसरी तरफ सफाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद किचन। मायरा ट्रे में चाय रख रही थी। तभी देवांश अंदर आया। उसने कॉफी मशीन चालू की। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। मायरा ने ट्रे उठाई और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। जाते जाते उसने मन ही मन सोचा, अजीब आदमी है, जहां जाती हूं वहीं आ जाता है। दोपहर गार्डन। मायरा पौधों में पानी डाल रही थी। उधर से देवांश और कबीर एक जमीन के नक्शे पर बात करते हुए गुजरे। देवांश की पूरी नजर नक्शे पर थी। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि मायरा वहीं काम कर रही है। मायरा ने उन्हें जाते देखा, फिर धीरे से बुदबुदाई, फिर आ गया। क्या सच में पूरे महल में यही जगह बचती है इसे? शाम। रिया महल में आई। वह सीधे स्टडी की तरफ चली गई। रास्ते में मायरा से मुलाकात हुई। रिया मुस्कुराई। कैसी हो? मायरा ने हल्के से सिर हिला दिया। रिया चली गई। मायरा ने स्टडी का दरवाजा आधा खुला देखा। अंदर देवांश, रिया, आर्यन और कबीर किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। रिया ने एक फाइल देवांश की तरफ बढ़ाई। देवांश ने बस फाइल ले ली और काम की बात करने लगा। दूर से देखने पर मायरा को लगा जैसे दोनों बहुत करीब हों। वह मन ही मन बोली, कैसा इंसान है। एक लड़की पहले से इसके साथ है और फिर भी मेरे आसपास ही घूमता रहता है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि पिछले पूरे दिन में देवांश ने एक बार भी जानबूझकर उससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। उसका हर आना सिर्फ काम की वजह से था। लेकिन मायरा की नजर में तस्वीर बिल्कुल अलग बन चुकी थी। उसी समय स्टडी के अंदर विक्रम तेजी से आया। बॉस, महेंद्र सिंघानिया के नेटवर्क का पहला पक्का सुराग मिल गया है। देवांश तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में फिर वही ठंडी चमक लौट आई। गाड़ी निकालो, अब बारी मेरी है।